नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। भारतीय सेना ने लद्दाख की धरती से एक बार फिर चीन को सीधा चैलेंज दे दिया है। 14,500 फीट की ऊंचाई से सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया गया है और चीन को सख्त संदेश दे डाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। नोएडा में पालतू कुत्ते के हमले की कई बार खबरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब नोएडा की ही एक ऐसी सोसाइटी में कुत्ते को लेकर घमासान मचा हुआ है, जिसकी पूरी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुशील पांडे और हम आपको बताएंगे कि तमाम कंट्रोवर्सी के नमस्कार भारतीय सेना ने लद्दाख की धरती से एक बार फिर चीन को सीधा चैलेंज किया है। अगर सरहद पर कोई गुस्ताखी की गई तो हिंद की सेना ऐसा जवाब देगी जो उसे सपने में भी नहीं सोचा होगा। लद्दाख में इंडियन आर्मी ने वॉर ड्रिल को अंजाम दिया है। सरहद पर चीन को चुनौती। गरजे टैंक, ड्रैगन में खलबली। लद्दाख के बैटल ग्राउंड में एक बार फिर हिंदुस्तान की सेना ने हुंकार भरी। हिंद के जाबाजों ने चीन को अपने इरादे बता दिए कि अगर बॉर्डर लाइन पर कोई हरकत की तो अंजाम बुरा होगा। समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर सबसे बड़ी एक्सरसाइज देखकर चीन के भी होश उड़ गए। चीन को सख्त संदेश देने के लिए लद्दाख के न्योमा सैन्य स्टेशन में भारतीय सेना ने सबसे बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। इस दौरान हिंद की सेना को मजबूती देने वाले लड़ाकू वाहनों ने अपनी धमक दिखाई। न्योमा सैन्य स्टेशन पर ये सभी लड़ाकू वाहन तैनात किए गए हैं। युद्धाभ्यास में T-90, T-72 टैंक, धनुष होवित्जर, M4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल शामिल किए गए। रूस में बने T-90 टैंकों की गर्जना दूर तक सुनाई पड़ी, जिन्होंने सिंधु नदी में उतरकर अपना जलवा बिखेरा। T-90 के साथ साथ T-72 टैंकों ने भी अपना प्रदर्शन किया। T-72M टैंक वही है जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। हाल ही में भारत में बनी स्वदेशी धनुष होवित्जर को सेना में शामिल किया गया है। धनुष को भी इस एक्सरसाइज में शामिल किया गया। ये बोफोर्स तोप का एडवांस वर्जन है। आपके सामने जो उपकरण है वो है 155 mm 45 कैलिबर धनुष गन सिस्टम। ये आधुनिक तोप प्रणाली जो है ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाई गई है और ये यहाँ पे पिछले साल से तैनात है। इस गन के बारे में मैं आपको और विशेषताएं बताता हूँ। 4,000 मीटर सी लेवल के ऊपर 48 किलोमीटर तक ये टारगेट को सटीकता से भेजने की क्षमता रखती है। इसको ऑपरेट करने के लिए 8 क्रू मेंबर की ज़रूरत पड़ती है। 6 तरीके का ये एम्यूनिशन फायर कर सकती है और बर्स्ट रेट ऑफ फायर में 3 राउंड ये 30 सेकंड में फायर कर सकती है। ये एक आधुनिक गन सिस्टम है जैसा मैंने आपको बताया, और इसलिए इसमें मजल वेलोसिटी रडार, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जिसे गतिविधि नेविगेशन प्रणाली भी कहते हैं, वो सब मौजूद है। धनुष तोप इतनी मारक है कि दुश्मन का बच पाना आसान नहीं होता। बोफोर्स ने करगिल युद्ध में पाकिस्तान को जिस तरह खदेड़ा था, धनुष भी पूरी तरह रेडी है। यानी किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से मूव करके
बिना किसी सर्वे इक्विपमेंट के वापस इन एक्शन आ सकती है। इसी के साथ साथ इसमें ऑटो लेइंग, लोडिंग और फायरिंग की फैसिलिटी है, जिसकी मदद से क्रू का जो फटीग है वो कम हो जाता है और साथ ही साथ रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है। अगर आप देखें तो 15,000 फीट समुद्र से ऊपर -30 डिग्री सेल्सियस में ये गन यहाँ पे बिल्कुल सशस्त्र तैनात खड़ी है। युद्धाभ्यास में M4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल भी दिखा। इस बख्तरबंद गाड़ी पर माइंस का भी असर नहीं होता है। ये 50 किलोग्राम तक IED ब्लास्ट भी सहन कर सकता है। इस व्हीकल को भारतीय सेना में 2022 में शामिल किया गया। इस व्हीकल में टोटल 10 जवान के लिए डिजाइन किया गया है। इस व्हीकल में 8 फायरपोर्ट दिए गए हैं, जिसके द्वारा जवान अपनी सुरक्षा रखते हुए कारगर फायर कर सकता है। इस व्हीकल के ऊपर ऑटो वेपन के लिए सुविधा दी गई है। ऑटो वेपन को लगा के हम लॉन्ग रेंज तक फायर कर सकते हैं। इस लद्दाख जैसे एरिया में हम इस व्हीकल को 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड में चला सकते हैं। भारतीय सेना को पाकिस्तान और चीन से लगते 2 मोर्चों से निपटाने का चैलेंज है। इसके लिए भारतीय सेना को लगातार मजबूती दे रहे ये टैंक और आधुनिक हथियार इंडियन आर्मी का LAC पर चीन की सेना के साथ 4 सालों से गतिरोध चल रहा है। भारतीय सेना सरहद पर 24 घंटे चौकन्नी है और चीन की किसी भी हिमाकत से निपटने के लिए तैयार है, जो युद्ध अभ्यास के जरिए इंडियन आर्मी ने एक बार फिर बता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा की एक सोसाइटी में कुत्ते को लेकर घमासान मच गया है। कुत्ते को लिफ्ट में ले जा रही उसकी मालकिन के साथ में सोसाइटी के लोगों की कहासुनी हो गई। पूरी खबर आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पालतू कुत्ते को लेकर नोएडा की एक सोसाइटी में संग्राम छिड़ गया। यहां लिफ्ट में अपने कुत्ते को ले जा रही महिला की सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोगों के साथ खूब बहस हुई। अब कुत्ते को लिफ्ट में ले जाने में भला किसी को क्या परेशानी हो सकती है, लेकिन बात इतनी भर नहीं है। हाल ही में कई सोसाइटी में पालतू कुत्तों के हमला करने की खबरें सामने आ चुकी हैं। इसी बात को जहन में रखते हुए नोएडा की सोसाइटी में लोगों का विरोध दिखा। उनका विरोध इस बात को लेकर था कि महिला ने अपने कुत्ते के चेहरे पर मास्क नहीं लगाया। सबके मन में यही शंका थी कि कुत्ता उन पर हमला कर सकता है। नोएडा के सेक्टर 133 के लॉजिक सोसाइटी का यह पूरा मामला है। महिला के साथ सोसाइटी वालों के बीच खूब कहासुनी चलती रही, लेकिन महिला भी इस पर भड़कती नजर आई। सिर्फ मास्क के लिए बोला, कुछ नहीं बोला, सिर्फ मास्क के लिए बोला। यहाँ ऑफ कोर्स जब कुत्ते काटते तो सीसीटीवी फुटेज चलते हैं ना न्यूज चैनल्स में। यू नो दैट चलाते हैं। हाँ ऑब्वियसली मैं चलाऊंगी, भरी हुई है ना, आप जैसे लोग ही चलाते हैं। क्यों नहीं चलाएंगे? अगर काटे तो सेंस है आप में। उनके कुत्ते बिल्कुल नहीं काटते। मास्क पहनो। अरे यार इसको मास्क पहनाने के लिए बोला, सिर्फ इतना ही बोला है, इतना ही बोला है। छोड़ दीजिए अब। ये किस तरह की लेडी है ये? आप छोड़ दीजिए। तुम्हारी बीवी से तो बेहतर ही हूं मैं। काफी समय तक इस विवाद में लिफ्ट रुकी रही। इस वाकये के बाद से नोएडा की डॉग पॉलिसी पर भी चर्चा गर्म है। सोसाइटी के लोगों ने नोएडा अथॉरिटी से कार्रवाई का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी की तरफ से शहर में डॉग पॉलिसी को 1 मार्च से लागू किया गया है। कुत्ते को बाहर में खुला छोड़ने और बिना मास्क बाहर घुमाने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। देखा नहीं कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं सोसाइटीज में? थोड़ा सा सेंस है आपको? जो परिवार जो कुत्ते से डरा हुआ था वो मजल मास्क लगाने की बात कर रहा था, तो दूसरी तरफ जो पेट पेरेंट थी, जो महिला थी, वो लगातार इसका विरोध कर रही थी और कह रही थी कि साफ तौर पे कि चाहे आधे घंटे लिफ्ट खरीद रहे लेकिन चेहरे पर मास्क नहीं लगाएगी। लिहाजा अब इस तरीके का पूरा वीडियो सामने आया है इस घटनाक्रम में। और जब पुलिस अधिकारी से बात की गई तो पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि लिखित शिकायत मिलेगी तो इस पर जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक दोनों पक्षों की तरफ से कोई भी शिकायत नहीं की गई है। थाना 142 क्षेत्र के लॉजिक्स सोसाइटी का ये पूरा मामला है। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18। हरदोई के मंदिर में एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। यहाँ के शिव मंदिर में दावा किया जा रहा है कि नंदी दूध पी रहे हैं। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं।
सावन का पावन महीना चल रहा, ऐसे में यूपी के तमाम मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। शिवालयों में लोग अपनी कामना को लेकर पूजा अर्चना करते भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे। हरदोई में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ के मोहल्ला काजी सराय में शिव मंदिर से अलग ही तस्वीर सामने आई। यहाँ भगवान शंकर के सबसे प्रिय नंदी दूध पीते दिखाई दिए। हैरत की बात यह है कि लोग चम्मच से दूध पिलाते हैं और वो जमीन पर नहीं गिरता। श्रद्धालु इसे भोलेनाथ का चमत्कार बता रहे और दावा किया जा रहा कि नंदी खुद दूध पी रहे और इसके पीछे भोलेनाथ की कृपा है। देवराजा मंदिर पे हम लोग पूजा कर रहे, जो सायंकाल की आरती होती तो उसी टाइम हम लोगों ने जो चरणामृत चढ़ाया तो उसमें नंदी जी अपने आप पीने लगे। तो उसी प्रक्रिया को देखते हुए हमने लोगों ने दूध पिलाना शुरू किया। तो उस टाइम से अभी भी नंदी जी हमारे यहाँ दूध पी रहे हैं। लेकिन विज्ञान इसके पीछे अलग ही तर्क दे रहा। नंदी के दूध पीने को सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव वजह बताई जा रही। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मूर्ति के मुख पर चम्मच लगाकर और कोई द्रव्य डाला जाता है तो वो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन की वजह से एक बहुत पतली फिल्म बना लेता है और जो कि ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ती है। ऐसा लगता है कि कहीं चला जा रहा है लिक्विड। और क्योंकि हम तार्किकता और प्रश्नों को परे रखते हैं धर्म से, तो इस वजह से हम ये आगे तक देखने की कोशिश नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब इसको कसौटी पे कसा जाता है, कुछ प्रश्नों पे कसा जाता है वैज्ञानिक, तो फिर हम पाते हैं कि ये सरफेस टेंशन की वजह से फिनोमेना हो रहा है। पिछले दिनों आगरा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थीं और मंदिर में नंदी और गणेश की मूर्तियों के दूध पीने का दावा किया गया था। लेकिन हरदोई के इस शिव मंदिर में श्रद्धालु इससे इत्तेफाक नहीं रखते। वो तो इसे शिव की महिमा मान रहे, जिसकी वजह से मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। न्यूज 18 के लिए हरदोई से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली में अपना दरबार लगाया, जहां से एक बार फिर से उन्होंने हिंदुत्व की हुंकार भरी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामचंद्र भगवान की सनातन के सच्चे पुजारी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य और भव्य दरबार देश की राजधानी में लग चुका है। इस दरबार में जहां तक नजर जाएगी भक्तों की भीड़ ही भीड़। कोई कथा सुनने पहुंचा तो कोई अपनी परेशानी का हल ढूंढने। और जब बाबा ने सनातनियों के लिए जय जयकारा लगवाया तो पूरा दरबार हिंदुत्व के नारों से गूंज उठा। क्या भारत, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, साउथ, दक्षिण भारत, सब जगह हनुमान जी के नाम की धूम है। हमें लग रहा है अब सनातनी हिंदू जाग रहा है और अपने अधिकारों को समझ रहा है। अब जल्दी घर घर राम राज्य की स्थापना होगी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री उस समय देश और दुनिया में सुर्खियों में आ गए जब तमाम विरोध के बावजूद मुंबई में उनका दरबार सजा। लेकिन जब बाबा ने अग्नि परीक्षा पास कर ली तो देश में उनके लिए मान सम्मान और बढ़ गया। और फिर हिंदुत्व का नारा बुलंद करने वाले शास्त्री पर सियासी शास्त्रार्थ भी शुरू हो गया, जिस पर उन्होंने चुन चुन कर जवाब दिया। हमारी कथा या दरबार किसी के नाम के प्रचार के लिए नहीं होती है, ना हमसे इस बहाना तुम करवाना। हम तो कथा इसलिए दे देते हैं कि बाहर में गया खर्चा करें, जे फायदा हो सकता। हमारा तो सिद्धांत है। अब अच्छा देखो, तो
जितने लोग जेल में बैठे, इन लोगों की विचारों की क्षमता तो है। अमीरों के तो लाखों गुरु होते हैं, वो दान देते हैं तो गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं। गरीबों का कौन है? जो किराया उधार उठा कर आते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके बागी सम्मान अच्छा है। यूं ही नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिल्ली दरबार में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके पीछे की वजह सनातन का झंडा बुलंद करना और हिंदू राष्ट्र की मांग भी है, क्योंकि यहाँ मौजूद लोग भले ही बाबा से अपने कष्ट दूर करने की अर्जी लाए हों, लेकिन भरोसा है बाबा ही हिंदू राष्ट्र की कल्पना को साकार करेंगे। हमने तो सोचा भी नहीं था दर्शन मिल जाएंगे आज, नसीब है बाबा ने बुला लिया हमारे को। कहाँ से आई हैं? बेटा जी मैं तो पंजाब से आई हूँ। मेरा कनाडा बैठे का दिल था बाबा जी से मिलूं, तो मैं मिलना बाबा जी से चली गई वृंदावन। वृंदावन से लगन अब भी है कि बाबा जी को मिलने, पर जहाँ पे आके मैंने दर्शन तो जरूर बाबा ने करवा दी। आपकी दया से हो जाएंगे, हनुमान जी की दया से हो जाएंगे। और यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।